आज हम पढ़ेंगे सेक्शन कटिंग। सेक्शन कटिंग का मैक्रोस या माइक्रोटोमी भी कहते हैं यह प्रक्रिया जिसमें प्रोसेज बेंडिंग टिश्यू ब्लॉक के माइक्रोटोम की सहायता से बहुत पतली स्लाइड में काटा जाता है ताकि उन्हें माइक्रोस्कोप से नीचे देखा जा सके। माइक्रोटोमी वह प्रक्रिया है जिसमें पैराफिन में स्थापित ऊतक ब्लॉक को माइक्रोटोम यंत्र से उसे 3 से 5 माइक्रोमीटर में काटना ही है। इसको उद्देश्य क्या है? माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन हेतु पहले सेक्शन तैयार करना है। टिश्यू की इंटरनल स्ट्रक्चर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। स्टेनिंग के लिए उपयुक्त स्लाइड बनाना होगा। इंस्ट्रूमेंट यूज इन सेक्शन कटिंग। माइक्रोटोम टिश्यू ब्लॉक के बहुत पतले टिश्यू काटना है इसे। माइक्रोटोम नाइफ जो सेक्शन काटने के लिए होता है। फोर्सेप्स सेक्शन को पकड़ने के लिए, जो वाटर बाथ सेक्शन को उसमें रखने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए करते हैं। माइक्रोस्कोप स्लाइड जो सेक्शन पर रखा जाता है। एल्बम जिसकी सहायता में सेक्शन टिश्यू चढ़ाने के लिए करते हैं। ड्राई ओवन हॉट प्लेट का यूज करते हैं। ड्राई ओवन कर सकते हैं स्लाइड को सुखाना। में बैग्स हटाने के लिए करते हैं। बैग्स ट्रिमिंग और हैंडलिंग के लिए करते हैं। टाइप ऑफ माइक्रोटोम एक रोटरी होता है जिसे हाथ से घुमाते हैं। रूटीन पैराफिन सेक्शन कटिंग उपयोग के लिए मोस्ट कॉमन यूज सबसे ज़्यादा यूज है। एक स्लैंडिंग माइक्रोटोम लार्ज एंड हैंडलिंग टिश्यू ब्लॉक उपयोग नाइफ स्लाइड हॉरिजॉन्टली फ्रैक्चरिंग फ्रीजिंग माइक्रोटोम सेक्शन पैराफिन के लिए करते हैं। और अल्ट्रा माइक्रोटोम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रोटरी माइक्रोटोम मेरा हमारा सही है। स्ट्रक्चर रोटरी माइक्रोटोम जो हर जगह यूज होता है। इसका ब्लेड मशीन पर स्थिर भाग है। नाइफ होल्डर नाइफ को स्थिर भाग। ब्लॉक होल्डर वैक्स ब्लॉक को पकड़ने के लिए। एडवांसिंग मैकेनिज्म सेक्शन थिकनेस का नियंत्रण। हैंड व्हील नाइफ और ब्लॉक की गति नियंत्रण करना। थिकनेस एडजस्टमेंट सेक्शन की मोटाई और तय करना है। स्टेप कैसे कैसे करेंगे हम? ट्रिमिंग करेंगे। सेक्शन बॉक्स को एक्स्ट्रा वैक्स से काटे ताकि टिश्यू सरफेस बाहर आ जाए। इतना ही उसे टिश्यू ट्रिमिंग से जो एक्स्ट्रा वैक्स है उसे हटा देंगे। ट्रिमिंग करेंगे उसे। ट्रिमिंग के लिए 10-15 माइक्रोन तक मोटाई की जाती है। जो वैक्स है वो हट जाए, पैराफिन हट जाए, फिर उसे टिश्यू दिखने लगे ऐसे कर देंगे। माउंटिंग एंड ब्लॉक को माइक्रोटोम चेक में डालकर चेक करें, सही दिशा में रखें। नाइफ और थिकनेस नाइफ को पर पॉजिटिव फिक्स करें। सेक्शन 3 से 5 में सेट करें। सेक्शन कटिंग हैंडल व्हील घुमाकर ब्लॉक को और नाइफ के पास लगाएं। धीरे धीरे कंटिन्यू रिबन बनेगा, मतलब एक जुड़ता हुआ बनेगा। रिबन की लंबाई 5 से 6 इंच तक होनी चाहिए। और ब्लॉक फ्लोटिंग ऑन वार्म वाटर, मतलब जब रिबन बनना है उसे वार्म वाटर में डाल देना है। फोर्स पकड़ के उसे इसका टेम्परेचर वार्म का 40 से 45 होना चाहिए। सेक्शन को फैलाना और वायरिंग हटाना, उससे कुछ सेकंड के बाद सेक्शन पैसा पार्ट हो जाता है। जो अब उसे उठाना भी तो है, तो क्लीनिंग ग्लास से हल्के से सेक्शन को नीचे डालें। सेक्शन स्लाइड पर नीचे चिपक जाएगा। स्लाइड एल्यूमिनियम से पहले लगा लेना चाहिए उसमें, फिर उसे सुखाने के लिए रख दें। 30 से 40 ओवन में 30 से 60 मिनट तक सुखा जाता है। वैक्स पिघल जाता है। सेक्शन स्लाइड सही अस्थायी रूप से चिपक जाता है।
कॉमन प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत होती है जिससे हम सुधारा भी जा सकता है। सेक्शन टर्न हो जाता है, नाइफ ब्लंट अगर हो जाता है तो नाइफ बदलें। सेक्शन कंप्रेस हो जाता है तो वैक्स सॉफ्ट हो जाता है, इसकी वजह से थिकनेस कटिंग हो जाता है। वैक्स टेम्परेचर सही करें। व्रिंग सेक्शन हो जाता है तो वार्म वाटर सही, ठंडा नहीं है तो गर्म है, तापमान सही करें। रिबन टूट रहा है तो ब्रेक ब्लॉक बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म है। और अनसीन थिकनेस मैक्रोटम एडजस्टमेंट ढीला करें, नोक ठीक से सेट करें।